उसने फिर मुझे कहा कि मेरी वजह से कोरोना वोरोना, ये अभी जो बारिश हो रही है, अभी जो ये सब हो रही है मेरी वजह से हो रही है, ये सब बोल रही है वो, कि मैंने ये किया है वो किया है, मैंने सब कुछ किया है, ये सब बोल रही है। मैंने जब प्यार किया था उस बार मैंने मैंने उसकी गलती देखी, फिर भी मैंने कहा गलती होती हुई तो क्या हुआ, फिर भी तुम मेरे हो। पर अब तो हद से ज़्यादा हो गई है, वो शादी कर गई है, फिर भी मेरे पीछे है, मैं क्या करूं। अब तो शादी हो गई है ना, उसको अलग रहना चाहिए ना। फिर भी मेरे यूट्यूब आईडी पे, मेरे स्टार मेकर आईडी पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे सभी आईडी पे बैठे हुए हैं दिन रात। उसको मैं क्या करूं, जो मुझे खुद ही दुख दे के और खुद ही बोलते हैं उसको दुख दिया मैंने, मैंने छोड़ दिया है, मैंने उसको धोखा दिया है, ऐसा बोला है उसने। अरे मैं क्या करूं। उसने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया, कि मैं पागल हो गई हूँ, ऐसे हो गई हूँ, वैसे हो गई हूँ। मेरा पूरा लाइफ खराब कर दिया उसने। मैंने बस इतना ही कहा कि मेरे दिल जलते हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाती तो नहीं रह पाती, दूर नहीं जा पाती। जब उसने शादी नहीं की तब की बात। तो इसी बात को लेकर वो आज तक मेरे पीछे है। और मैंने उसे कहा कि तुम बस मेरे हो, ये इस बात को उसने गुस्से में ले लिया। और बिगो लाइव पे है ना, अरुमा, हम दोनों जब बात कर रहे थे, अरुमा नाम की एक लड़की आई, लड़की आके मुझे किक आउट कर दिया। और बेंजिंग ह्यूमन है ना, उसने भी मुझे डांटा कि खाने पे ऐसे दिखाया कि मेरे पास खाना नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं खाना नहीं खा पाती, इसलिए मुझे वो खा खा के दिखाते थे, मुझे इंसल्ट करते थे, फिर भी मैं चुप रही। और दूसरी बार तो रॉयल जाट है ना, वो बिगो आईडी पे रॉयल जाट है ना, वो फिर आके मुझे बोलने लगे, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे कि वो मुझे मारेंगे जूता से, ये सब से। रॉयल जाट है ना, वो मुझे मारेंगे ऐसे, बिगो आईडी पे। और उसने क्या क्या पता है, जब मेरी जब वो उस लड़की से चक्कर चला रही थी, तब उस लड़की की मैट्रिक का एग्ज़ाम है, माध्यमिक का एग्ज़ाम है, तब वो देने वाली थी। तब मैंने पूछा तुम क्या इस लड़के से बात करती हो, बताओ ना। वो भी कुछ नहीं बोलती, वो भी चुप रहती थी। तो मैंने कहा उसे कि बताओ ना, तुम बताओ ना, प्यार करते हो कि नहीं, तो फिर मैं सरी मैंने अलग हो जाऊंगी आप लोगों के रास्ते से। फिर रॉयल जज ने मुझे कॉल करके डांटा, और फिर मुझे कहा जूता से मारेंगे, तुम जाके उस लड़की को क्यों परेशान करते हो, वैसे करते हो। फिर मैंने चीखना चिल्लाया, फिर मैंने रोया कि मैंने परेशान किया है तुम्हें, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं प्यार करती थी इसलिए उन सभी लोग बातों को इग्नोर करती रही, उन सभी लोगों की, इस उसकी फ्रेंड है ना, इसलिए सभी बातों को इग्नोर करती रही। अब जाके फिर शादी करके बाद भी वो मेरे पीछे पड़ी है कि मुझे मार के वो खुद उसके साथ रहिए आराम से। क्या करनी चाहिए बोलो आप लोगों। अरे मुझे हिंदी नहीं आती है, थोड़ा समझ लो आप लोग। ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे दिन रात जलाती है, मेरी पढ़ाई छुड़वाई, मुझे कुछ काम करने नहीं देते। मैं मोबाइल पे कुछ करूं या ना करूं, दिन रात मेरे मोबाइल पे चिपके पड़े हैं।
डेली पे आईएएस का जो क्लास चलता है ना, ऑनलाइन क्लास, वहाँ पे मैं क्लास कर देने उसने उन लोगों को क्या किया कि मेरी क्लास बंद करवा दी। क्लास के फ्री क्लास और उसने क्लास बंद जब से मेरे पास उसने मेरा क्लास बंद कर और फिर से कॉलेज जाना सब बंद हो गया। अभी मेरे ताकि मैं उसने तो मेरे हालात खराब कर दी। आप मेरे जान के पीछे पड़े हैं, कह रहे कि मुझे मार के वो जिएंगे अपनी बीवी के साथ। मैंने कब से कहा उसे अलग हो जाओ, अलग हो, अलग हो जाओ। जिस दिन से तुमने शादी की है उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मुझे भूल जाओ। फिर उसने मुझे न जाने अपने फ्रेंड के साथ मिलके मेरे साथ क्या कर रही है, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे ऊजा के पास भेजा, मुझे यहाँ भेजा, वहाँ भेजा, पानी पिलाया मुझे मारने के लिए। हाँ, मेरी जान भी जाने वाली थी। फिर मैंने गॉड को बुलाया, फिर अच्छा हो गया। जान निकलने ही वाली थी वहाँ पे अगरतला सिटी पे। क्या से क्या लगा रखा है उसने। अरे मुझे जस्टिस चाहिए, ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे जस्टिस चाहिए, बस यही बोल के आप सभी को नमस्ते।